और अब एक अजीबोगरीब मामला रांची के कांके से जो सामने आया वो हम आपको बताते हैं। यहां सहियाओं पर बंध्याकरण करवाने के लिए दबाव बनाया गया। जब टारगेट पूरा नहीं हुआ तो कुछ सहियाओं ने नौकरी बचाने के लिए अपना ही बंध्याकरण करवा लिया। सहियाओं का सिसेरियन तो किया गया लेकिन बंध्याकरण नहीं किया गया। सहियाओं ने ऐसे कई आरोप सीएचसी प्रभारी पर लगाते हुए कांके सामुदायिक केंद्र में धरने पर बैठ गई हैं। बंध्याकरण बढ़ाने के लिए सहियाओं को दिया जा रहा है दबाव। जब टारगेट पूरा नहीं हुआ तो 2 सहियाओं का किया बंध्याकरण। कांके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धरने पर बैठी सहियाओं को प्रोत्साहन राशि का भी नहीं किया जा रहा भुगतान। प्रभारी डॉक्टर अजीत कुमार के रवैये से आक्रोशित है सहिया। सम्मानजनक मानदेय की मांग कर रही है सहिया। आपको एनएसबी कराना है, 1 साल में 4 गो बंध्याकरण कराना है। तू अपना एरिया में करा चुकी थी, उसको पेशेंट नहीं मिल रहा था, इस कारण सोची कि चलो हमको भी कराना है, हम करा देते हैं तो मेरा लिस्ट में नाम आ जाएगा, नहीं निकाल देगा प्रभारी सर। तो बेचारी आई, अब 10 तारीख को अपना बंध्याकरण कराई। जब उसका बंध्याकरण हुआ, पेट फाड़ा गया, उसके बाद में ना प्रभारी सर बोल रहे हैं कि नहीं इसका नहीं मिल रहा है टिब, इसको बंद किया जाए इसको, और पेट फाड़ के और बंद कर दिए और बेचारी का ऑपरेशन भी नहीं हुआ, बंध्याकरण भी नहीं हुआ। कांके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सैकड़ों की संख्या में सहिया धरने पर बैठी हैं। सभी सहिया कांके सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अजीत कुमार के रवैये से आक्रोशित है। सहियाओं ने कहा कि प्रभारी ने सभी को बंध्याकरण का टारगेट देते हैं और टारगेट पूरा नहीं होने पर बेइज्जत किया जाता है। टारगेट पूरा करने की डर से हल्द्वानी की सहिया मनीता और पिठोरिया की सहिया सुनीता को खुद का बंध्याकरण कराना पड़ा। सिजेरियन भी किया गया लेकिन बगैर बंध्याकरण के ही उन्हें वापस कर दिया गया। जो 2000 रुपया सहिया को मिलता है महीना में, 2000 मानदेय दिया जाता है, मतलब प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, उसको भी 4 महीना से नहीं दिया है और कहता है क्या कि आप बंध्याकरण का टारगेट पूरा कीजिए तब मिलेगा आपको 2000 रुपया। और जिला में जब सिविल सर्जन सर आए थे उनसे बात हुआ था तो सर बोले कि यहाँ कोई टारगेट नहीं होता। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि उन्हें बेवजह परेशान किया जाता है, काम के बदले मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी नहीं किया जा रहा। इससे सभी की पारिवारिक स्थिति खराब होती जा रही है। करण के लिए लाते हैं हम लोग और यहाँ जब टारगेट पूरा करते हैं 70 को 80 को आ जाती है तो यहाँ रखने के लिए जगह भी नहीं मिलता है, दरी में सुता कर रखता है। धरना दे रहे लोगों ने आरोप लगाया है कि जैसे ही प्रभारी डॉक्टर अजीत कुमार को धरने की जानकारी मिली वो सीएचसी नहीं आ रहे हैं। सहियाओं के कार्य बहिष्कार से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी असर पड़ रहा है। कॉर्पोरेट कंपनी के सेल्समैन की तरह सहियाओं को बंध्याकरण के लिए टारगेट दिया जा रहा है। साथ ही प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाया गया कि प्रभारी सहियाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। अपने सहयोगी नीरज के साथ मैं सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, ये कैसे सीएचसी प्रभारी हैं? अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ है, आपके केंद्र को अगर कोई टारगेट दिया गया है, अगर आपने टारगेट पूरा नहीं किया तो आप वहां काम कर रही सहियाओं पर ही दबाव बनाने लगे कि आपको बंध्याकरण कराना, बाकायदा कराया भी गया। अब जब चीजें सामने आई हैं, विरोध हो रहा है, इसके बावजूद भी अब तक एक्शन नहीं, क्यों? तो देखिए आरती, सबसे पहले मैं आपको इस पूरे खबर से जुड़े जानकारी अपडेट दे देता हूं कि खबर चलाए जाने के बाद फिलहाल कांके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अजीत को वहां से हटा दिया गया है और उन्हें यह निर्देश दिया गया है, यह आदेश दिया गया है कि वो रांची के डोरंडा औषधालय में जो है वो अपनी सेवा दे। फिलहाल इस पूरे खबर का असर देखने को मिला है और जिस तरह से सहियाओं ने आरोप लगाया है पूर्व प्रभारी डॉक्टर अजीत पर, कई गंभीर आरोप है। आपको पता है कि स्वास्थ्य विभाग में वैसे कोई टारगेट नहीं होते हैं, बल्कि टारगेट कॉर्पोरेट कंपनियों में सेल्समैन को दिया जाता है और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, बिल्कुल आरती, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के कई योजनाएं हैं। कॉन्डम वितरण का जो है वो योजना है, उसके अलावा कॉपर्टी की योजना है, जो महिलाओं को गोलियां दवाइयां दी जाती हैं उसकी योजना है और वैसे लोगों को जागरूक किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि आप बंध्याकरण करा ले।
बल्कि उन पर दबाव नहीं देना है। और कांके सीएचसी में उन सहियाओं पर दबाव दिया जा रहा था कि वो अपने इलाकों में महिलाओं से बातचीत करे और साल में 4 बंध्याकरण जो है वो उन्हें कराना होगा, तभी उन्हें उनका प्रोत्साहन राशि मिल सकेगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर रोककर एक सवाल पूछना चाहती हूँ सत्यव्रत, क्या ये कोई गाइडलाइन है, कोई नियमावली है कि अगर जो सहियाएं नियुक्त की गई हैं, जो सहियाएं उस सामुदायिक केंद्र में या फिर किसी भी केंद्र में हैं अगर, तो उनको ये कहना है कि अगर वो 4 बंध्याकरण नहीं कराती हैं तो फिर उनका मानदेय नहीं मिलेगा, उनका अनुदान नहीं मिलेगा? ऐसी कोई नियमावली है क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल आपने सुना होगा कि खुद सिविल सर्जन ने भी उन सहियाओं को यह आश्वासन दिया था और कहा था कि ऐसी कोई टारगेट नहीं है। सहियाओं का काम है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जब वो अपने क्षेत्र में जाती हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं योजनाओं का लाभ जब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है तो उन्हें आप बंध्याकरण के लिए प्रेरित करे, जागरूक करे, आप उन्हें बंध्याकरण के जो फायदे हैं वो आप बताएं। कोई कॉरपोरेट कंपनी के सेल्समैन की तरह कोई टारगेट नहीं है कि आपको महीने में या फिर साल में इतना टारगेट अचीव करना होगा तभी आपको प्रोत्साहन राशि या फिर आपको जो आपका वेतन है वो मिल सकेगा। दरअसल कांके सीएचसी में सहियाओं के साथ इन दिनों जो जुल्म हो रहा है यह कोई नई बात नहीं है आरती, आपको पता होगा कोरोना संक्रमण काल के दौरान हमने ही रिपोर्ट बनाया था कि कांके सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन सहिया, इन कोरोना योद्धा को मोटू पतलू जो कुरकुरे है वो खिलाकर इनसे काम कराया जा रहा था और इस पूरे मामले पर जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान भी लिया था। तो कहीं ना कहीं यह सहियाएं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी, बरसात, ठंड के मौसम में जाती हैं, सरकार के कई योजनाओं का जो लाभ है, जो कई योजनाओं का जो विस्तार है वो इन सहियाओं के द्वारा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने की एक बड़ी जिम्मेवारी इन सहियाओं पर होती है। वैसे में जरूरत है कि कम मानदेय मिलने वाले इन सहियाओं को टारगेट नहीं दिया जाए बल्कि उन्हें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित किया जाए, जागरूक किया जाए ताकि एक बेहतर माहौल में यह बिल्कुल। और देखिए सत्यव्रत, स्वास्थ्य व्यवस्था अगर पटरी पर चले उसके लिए ये सहियाएं सबसे अहम कड़ी हैं। सुदूर इलाकों में, दूर दराज इलाकों में यही सहियाएं पहुंचती हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाती हैं। अगर इन्हें बेहतर सुविधा नहीं मिलेगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूर दराज के इलाकों में फिर कौन पहुंचेगा, कौन वहां पर। ये जो बंध्याकरण की बात होती है, आप जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूकता फैलाने की बात करते हैं, विभाग की ऐसी कई योजनाएं हैं जो इनके बिना धरी की धरी रह जाएंगी। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां इन्हीं सहियाओं के कंधे पर होता है। जहां बड़े से बड़े एम्बुलेंस और चिकित्सक नहीं पहुंच पाते वहां स्वास्थ्य सुविधा लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जंगलों में, पहाड़ों पर यह सहियाएं जाती हैं। वैसे में जरूरत है कि इन सहियाओं को समय पर मानदेय दिया जाए, इन्हें बेहतर प्रोत्साहन राशि जो है वो दिया जाए और कोई टारगेट नहीं फिक्स किया जाए बल्कि इन सहियाओं को यह बताया जाए कि उनका जो कर्तव्य है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कैसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जाए, कैसे ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए, उसमें इन सहियाओं का महत्वपूर्ण कुल मिलाकर सत्यव्रत, कुल मिलाकर यही एक बात समझ में आती है कि बजाय इन्हें प्रताड़ित करने के, टारगेट देने के, बल्कि इन्हें और प्रोत्साहित किया जाए ताकि ये ऐसे इलाकों में जहां पर फौरी तौर पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाते, मेडिकल की बड़ी टीमें नहीं पहुंच पाती, वहां पर ये जाएं और अपना काम बेहतर तरीके से दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्यव्रत आपका और तमाम जानकारी के लिए भी। तो न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर देखिए, सीएचसी कांके सीएचसी के प्रभारी अजीत जी, डॉक्टर अजीत, जिनके खिलाफ इन सहियाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें बाकायदा टारगेट दिया जा रहा, उन पर दबाव बनाया जा रहा था बंध्याकरण के टारगेट को पूरा करने के लिए। यह खबर सामने आई, सहियाओं ने विरोध जताया और उसके बाद अब इन्हें वहां से हटा दिया गया है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।